आतंकवाद पर पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। लश्कर कमांडर कासिम का ध्वस्त हुए मरकज तैयबा के सामने कबूला सच, कैंप में आतंकियों को दी जाती थी ट्रेनिंग। लश्कर कमांडर कासिम का दावा, कैंप में आतंकी ट्रेनिंग के साथ युवाओं का किया जाता है ब्रेन वॉश। खंडहर बने मरकज तैयबा से भी बड़ा कैंप बनाने की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा यह बिल्कुल नए तरह का युद्ध था। इस लड़ाई में भारत ने अपनी तकनीक से पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहे आतंकिस्तान, अगली बार ऑपरेशन सिंदूर से भी घातक होगा हमला। झारखंड के रांची में ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 में बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना ने आपदाओं में भी आगे बढ़कर काम किया है, अगली बार नेवी भी हमले के लिए तैयार। देश के युवाओं से सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अपील, कहा फौज में आने के लिए भय भतीजावाद की जरूरत नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस देश सेवा और दुनिया देखने का अच्छा मौका है। वोट चोरी पर कांग्रेस बीजेपी में बढ़ी तकरार, राहुल गांधी ने जेन जी को बताया लोकतंत्र का संरक्षक। बीजेपी बोली राहुल को संविधान की समझ नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, कहा जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है, राहुल को क्यों करेंगे बर्दाश्त, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जेन जी। हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेन जी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी पर उठाया सवाल, कहा कांग्रेस की विरासत को समाप्त कर रहे हैं राहुल, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के पिछलग्गू बन गई है कांग्रेस। कांग्रेस की इतनी बड़ी विरासत थी, सबसे ज्यादा देश में शासन कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस को राहुल गांधी जी समाप्त कर रहे हैं। अपने बेमेल गठबंधन किए हुए हैं, कांग्रेस की हालत हो गई कि क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पीछे घूम रही है। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा आतंकियों की भाषा बोलते हैं राहुल, उनके सारे आरोप झूठे हैं, नेपाल जैसी क्रांति आई तो राहुल और अखिलेश के घर जला दिए जाएंगे। क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर मुंबई के स्टूडेंट्स ने जताई असहमति, कहा भारत के जेनजी समझदार हैं, संविधान के अनुसार करते हैं काम, देश में नेपाल जैसे हालात संभव नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देश का युवा संविधान के साथ है, संविधान को मानता है और उसी हिसाब से चलेगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा जाति सर्वे से किसी को नहीं चाहते बांटना, ली जा रही जनता की राय, हमारा उद्देश्य सभी को न्याय देना है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, इमरजेंसी और दवा वितरण केंद्र का किया दौरा, सिटी स्कैन मशीन की जांच के दिए आदेश, अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई का निर्देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर बदले सुर, कहा मैं भारत और पीएम मोदी के बेहद करीब, हमारे बीच है अच्छी दोस्ती। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा हर धर्मस्थल पर होना चाहिए राष्ट्रगान, राष्ट्र और राम का साथ साथ चलना जरूरी, हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर बजे राष्ट्रगान। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है, राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा एकता ही सबसे बड़ी ताकत, हिंदुओं को एक करने और धर्मांतरण रोकने में आरएसएस ने किए बड़े काम, कलयुग में संघ ही शक्ति। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ ही शक्ति है, एकता ही ताकत है और एकता में ही जीत है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर उठाए सवाल, कहा आरएसएस शाखाओं में राष्ट्रगान की भी हो जांच, वर्तमान में आरएसएस राष्ट्रगान को ठीक से संचालित करने में असमर्थ। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, बस स्टैंड से आतंकी रफीक शेख गिरफ्तार, खुफिया विंग ने अंडरकवर ऑपरेशन में पकड़ा, कई आतंकी वारदातों में रहा है शामिल।
आउटर नॉर्थ दिल्ली पुलिस की 39 ठिकानों पर छापेमारी। प्रेम सिंह गिरफ्तार, 50 लाख नगद, 1 किलो से ज्यादा सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो और हथियार बरामद, 4 कट्टे, कई जिंदा कारतूस भी जब्त। सीबीआई ने अनिल अंबानी और राणा कपूर के खिलाफ दायर की चार्जशीट। धोखाधड़ी मामले में हुई कार्रवाई। येस बैंक और अंबानी समूह की कंपनियों के बीच धोखाधड़ी के आरोप, पत्नी और बेटियों का भी नाम शामिल। बैंक कर्मचारी के विवादित ऑडियो पर भड़का लोगों का गुस्सा। सेना और शहीदों का अपमान करने पर कार्रवाई की मांग। लोन रिकवरी कॉल पर भड़की कर्मचारी ने शहीदों और सेना पर आपत्तिजनक शब्द बोले। बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और डॉग स्क्वाड ने परिसर में की तलाशी, नहीं मिला कुछ संदिग्ध, पहले भी मिल चुकी है ऐसी धमकी। दिशा पाटिल के घर पर हमला मामले में 2 और गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने दोनों फरार शूटर को किया गिरफ्तार। नाबालिग बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। बरेली में 11 और 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर हुआ था हमला। फायरिंग में कुल 4 बदमाश थे शामिल। 2 शूटर का पहले ही हो चुका है एनकाउंटर। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है। टीएमसी समर्थित बदमाशों पर लगा आरोप। बीजेपी का आरोप, संजय भौमिक को क्लब में पीटा, फिर घर में घुसकर हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से नवाद्वीप में तनाव। जम्मू में नवरात्रि पर मीट दुकानों को बंद करने की मांग तेज हो गई है। बजरंग दल ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंदी की मांग। धार्मिक भावनाओं का दिया हवाला। भानवीर सिंह ने हथियारों के जखीरे की फोटो पोस्ट कर राजा भैया पर लगाया आरोप। कहा, जानबूझकर मेरा दिल्ली का पता लीक किया गया, मेरी और मेरी बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। भानवीर सिंह का राजा भैया पर आरोप। कहा, मुझे पागल साबित करने की कोशिश हो रही है। आरोपों की केंद्र और राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग। एमपी के बड़वानी में बीजेपी नेता अजय यादव पर महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप। SC/ST एक्ट में केस दर्ज। आरोपी अजय यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई BKC में iPhone 17 की प्री बुकिंग पर मचा हंगामा। स्टोर के बाहर उमड़ी भारी भीड़। झगड़ा और धक्का मुक्की को देखकर सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा। इटावा अस्पताल में डॉक्टरों को जबरन पुलिस के उठाने का CCTV सामने आया है। डॉक्टर ने पुलिसकर्मियों पर लगाया अभद्रता का आरोप। 1 घंटे तक OPD बंद रही। CMO ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ दी तहरीर। नागपुर में बिल्डिंग की बालकनी से गुजरा फ्लाईओवर। तस्वीरें आई सामने। अधिकारियों ने मकान मालिक की बताई गलती। कहा, मकान पर की जाएगी कार्रवाई। रांची की महिला ने मथुरा में हंगामा किया है। आर्मी एरिया के बाहर घंटों चला प्रदर्शन। पति और भाइयों पर लगाए गंभीर आरोप। अटैची में था सोना, चांदी और जमीन के पेपर। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप की दीवार से टकराई। कार में शराब पार्टी कर रहे थे युवक। हादसे में बाल बाल बचे चारों युवक। एक के सर में आई चोट। यूपी के जौनपुर में बाइक सवारों को ट्रक ने कुचला। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक फरार है। पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के बहराइच में देर रात 5 दुकानों में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एक युवक गंभीर रूप से घायल।